अमेरिका और ईरान की दूसरे दौर की वार्ता को लेकर क्या खबर आ रही है? अभी थोड़ी देर में अमेरिका और ईरान की वार्ता शुरू हो जाएगी। इटली की राजधानी रोम में दोपहर 2:30 बजे दूसरे दौर की बैठक है। न्यूक्लियर डील पर दोनों देशों के बीच बहुत अहम चर्चा होने वाली है। 5 घंटे से ज्यादा यह बैठक चल सकती है। बैठक के लिए रोम पहुंच गए हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री रोम पहुंच गए हैं और यहां पर स्टीव विटकॉफ जो कि अमेरिका की तरफ से विशेष दूत है वो पहुंचे हुए हैं अमेरिकी डेलीगेशन को जो लीड कर रहे हैं इस वार्ता के लिए। तो आप देखिए रोम वार्ता पर पूरी दुनिया की निगाह है, लेकिन रोम वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, क्लियर कट कर दिया है ये। ईरान के पास एटम बम तो बहुत बड़ा खतरा, आपके जीवन पर बहुत बड़ा खतरा है, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच होने जा रही बैठक पर मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि इस बैठक के कई मायने हैं, क्योंकि इस बैठक के बाद बहुत कुछ बदल सकता है। आप देखिए यूएस ईरान मीटिंग के मायने क्या है। परमाणु समझौता बहाली की कोशिश की जाएगी। आप देखिए 2018 में क्या हुआ था, आपको याद है 2015 में जो परमाणु समझौता हुआ था, ट्रंप ने समझौता तोड़ दिया था। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की सीमा को तोड़ दिया, यानी 2015 से पहले के भी जो लेवल्स थे उनको भी ब्रीच करते हुए वो नजर आए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने का जो प्रयास है वो भी इस बैठक में होगा। इजराइल ईरान तनाव से अस्थिरता काफी ज्यादा बढ़ गई है मिडिल ईस्ट में। वार्ता सफल रही तो युद्ध का खतरा टलेगा, लेकिन क्या वाकई में यह मुमकिन है? यह अपने आप में बड़ा सवाल। अमेरिकी नीति में बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत मिलेगा। पहले ट्रंप दबाव बनाने की भूमिका में रहे लगातार, अब राजनयिक हल की ओर वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए मनीष मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। मनीष, मैं चाहूंगा कि आप बिग वॉल पर, इंफॉर्मेशन वॉल पर आप मुझे ज्वाइन करें और ये एक एक पॉइंटर्स जो हम यहां पर समझा रहे हैं आप जरा बतलाइए, कितना बड़ा जो बदलाव है या फिर भविष्य में मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है, कैसे आज की बैठक से तय होगा? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में ईरान पर जितने ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उतना प्रतिबंध तो पूरी दुनिया में किसी भी देश पर नहीं है। लेकिन आज की बैठक वाकई में ईरान के भविष्य को तय करेगी, और वो इसलिए क्योंकि अब आगे सैनिक टकराव होंगे या नहीं होंगे ये सब कुछ आज जो अभी थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने वाली है उसमें होने वाली है। अब बात आती है परमाणु समझौते को लेकर। देखिए 2015 में जो परमाणु समझौता हुआ जिसको कि 2018 में ट्रंप ने डस्टबिन में डाल दिया था, वो परमाणु समझौता में दरअसल ये बात आई थी कि ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन केवल 3.67% होगा। लेकिन अब क्या होगा? अब अगर उससे ज्यादा रखने की बात आएगी तो फिर ईरान उससे कम में मानेगा नहीं और अमेरिका उतने की इजाजत देगा नहीं। अब ऐसी स्थिति में नहीं, एक सेकंड, एक पॉज यहां पर मैं चाहूंगा आप लीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स कह रही है कि जो यूरेनियम का संवर्धन है, एनरिचमेंट है, वो 60% को भी वो ब्रीच कर चुके हैं लेवल, और अब बात हो रही 3 पॉइंट समथिंग की। देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप परमाणु ऊर्जा के लिए यानी कि बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम संवर्धन रखना चाहते हैं तब तो केवल 3.67 ही सफिशिएंट है। लेकिन ईरान के पास तो 60 से पार हो चुका है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था। और 90% जब हो जाता है तब आप परमाणु बम बना लेते हैं। ठीक है,